यूनान में बसने वाला हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी के अदालत में आज मैं अपना केस रखता हूं और आप तमाम से एक सवाल करता हूं और आप जवाब देना क्या मैं ठीक कह रहा हूं और आपने इस पे तशरीह ज़रूर करनी है। आपने देखा होगा कुछ अरसा पहले यहाँ पे अपने आप को नाम लिहाज, अपने आप को सुप्रीम लीडर, अपने आप को सदर या अपने आप को कम्युनिटी का नुमाइंदा कहने वाले वो शख्स मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, क्योंकि ठीक है उसका एक स्ट्रगल है, वर्क है। लेकिन आज मैं उस शख्स के सामने अपना एक सवाल रखता हूँ बड़ा बाइज़्ज़त तरीके के साथ, बड़े अदब के साथ। और मैंने आज तक यूनान की तारीख़ गवाह है, मैंने कभी किसी की तज़लील नहीं की, कभी किसी को गाली नहीं दी। लेकिन आज मैं उस शख्स की अदालत में सवाल रखता हूँ और उससे जवाब ज़रूर पूछूँगा, क्योंकि ये मेरा हक़ है। और आप भी चौंक चौराहे में खड़े होकर तकरीरों में कहते हैं मेरे बच्चों आप बोलो और आप सवाल करो, तनकीद करना हमारा राइट है और हम सवाल ज़रूर करेंगे और करते ही रहेंगे। आज मैं उस सुप्रीम लीडर साहब की अदालत में सवाल रखता हूं और उनसे जवाब का तलबगार हूं कि कब वो जवाब देते हैं। आपने कुछ अरसा पहले कम्युनिटी के पेज पे मेरी तस्वीर लगा के तो मेरी तो तजलील कर दी और पूरी यूनान की कम्युनिटी को ये भी बता दिया कि इरफान भट्टी लोगों को गालियाँ गुलियाँ देता है, वो साबित ना कर सके। फिर आपका बस ना चला तो फिर आपने क्या किया, चंद शराबियों कबाबियों को भेज के और फिर आपने मुझे तो गालियाँ निकलवा दी। मैंने वो आपको फिर साबित करके दिखाई। मैंने तो गाली नहीं दी लेकिन आपने मुझको गालियाँ दिलवा दी। फिर मैं आपसे कहता रहा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, आप मेरे ऊपर बहतान मत लगाएं। आप बुज़ुर्ग हैं, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आप बच्चों के मामलों में, लड़कों के मामलों में मत आएँ। लेकिन आपने ऐसे चौंक चौराहे में कम्युनिटी के पेज पे मेरी तस्वीरें तो लगा के मेरी तो तज़लील की, लेकिन फिर हासिल कुछ भी ना हुआ। लेकिन आज मैं आपकी अदालत में सवाल रख के आपसे पूछता हूँ, एक शख्स मुसलसल महीने डेढ़ महीने से सवाल पूछ रहा है। वो शख्स है जिसने 1.5-2 साल आपके साथ स्ट्रगल किया, वर्क किया और आपके डिफेंड के लिए, आपके दफा के लिए हर चौंक चौराहे में लड़ गया। वो सियासतदान हो, वो सियासी हो, गैर सियासी हो, वो सहाफ़ी से वो बस्ता हो, वो हर उस शख्स से लड़ा, आपको उसने डिफेंड किया, आपका दफा किया। लेकिन मेरे लाख उस शख्स के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ ऐसी क्या बन गई है कि वो शख्स अब आपको चौंक चौराहे में नंगा कर रहा है, चौंक चौराहे में सवालों पे सवाल पूछ रहा है। क्या बन गई है कि वो शख्स आपके साथ रहने वाला क्यों मजबूर हो चुका है, मुसलसल आपसे इतने सवालात पूछ रहा है और आप कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई जवाब, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे। वो कहता है मुझे बुलाओ मैं सवाल करूंगा, वो कहता है कुली कचहरी लगा मुझे बुलाओ, वो कहता है चौंक चौराहे में मुझे बुलाओ, वो कहता है अवाम के मजमे में मुझे बुलाओ। मैं सवाल करता हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो। लीडर, रहनुमा, नुमाइंदा और पूरी कम्युनिटी का जो सरबराह होता है उसका राइट बनता है कि अगर कोई मुसलसल शख्स उससे सवालात पूछ रहा है फिर वो उनके जवाब देने का पाबंद होता है। फिर आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? क्या मैं अब ये समझूं कि उसका भी ज़मीर जाग गया है या उसको भी असल हकीकत का पता चल चुका है? वो 25 साल का स्ट्रगल आपका चौंक चौराहे में सोशल मीडिया पे नंगा करके आपको सवालों पे सवाल पूछ रहा है, क्या आप उसको सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या आप उसको क्यों नहीं बुलाते? क्या आप उसको क्यों नहीं कहते हाँ भाई तू मेरे साथ रहा है, तूने इतने सवाल पूछे हैं, हाँ भाई मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं आपका लीडर हूँ, मैं आपका सुप्रीम लीडर हूँ, मैं ही आपका सब कुछ हूँ, ये है वो है। आप उसको बुलाएं, पूछें, लीडर वो होता है, फिर मैं तब जाके आपको लीडर मानूंगा। और दूसरी बात ये रही, देख लें आपने मेरे ऊपर तो बहतान तराशियाँ कर दी, चंद शराबियों को बाबियों को भेज के मुझे तो गालियाँ शालियाँ निकलवा दी। लेकिन आप देख लें, आप चौंक चौराहे में आपको भी दुनिया देख रही है कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। और ये वही शख्स है जिसने 1.5-2 साल आपके साथ ही वर्क किया है। सवालों के जवाब देना आपका राइट है, आप उसको बुलाएं और उससे सवाल पूछें, फिर मैं आपको मानूंगा कि आप वाकई लीडर हैं। और हमेशा जैसी करनी फिर वैसी ही भरनी होती है। आपने मेरी तजलील की और मुसलसल की और करते ही चले गए, लेकिन आज देख लें वो वक्त आ गया है कि आपके साथ ही बंदा
آپ کے ساتھ ہی ورک کرنے والا آج آپ کا احتساب کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ہی بندہ رہنے والا، سٹرگل کرنے والا، ورک کرنے والا، آپ کا ڈیفینڈ کرنے والا، آپ کا دفاع کرنے والا اب آپ کو چونک چوراہے میں بلاتا ہے، سوال پوچھتا ہے، مسلسل پوچھے جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ اس کو کیوں جواب نہیں دے رہے؟ انتظار رہے گا، انتظار رہے گا۔ یہ قوم بڑی باشعور ہے، یہ سب ماجرا دے رہی ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ماجرا سارا عوام دیکھتی ہے، اس لیے میں نے تو اپنا کیس عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے۔ اب عوام جانے، آپ جانے، اور یہاں کا عدل انصاف جانے۔ میں تو بس یہی کہوں گا، جیسی کرنی پھر ویسی ہی برنی۔ آپ نے میرے اوپر بہتان لگائے، الزام تراشیاں کی، سوشل میڈیا پہ الزام تراشیاں تو کر دی، اب پھر میں بھی اور یہ یہاں کی یونان میں بستا عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ لیکن آج آئینہ ضرور دکھاؤں گا، اور اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ننگا کر دیا ہے، نہیں لیا تو صرف ایک نام اور ایک تصویر نہیں آپ کی لگائی، اور ایک صرف آپ کا نام نہیں لیا۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ جب آپ کسی کمزور بندے پہ چڑھائی کر دیتے ہیں پھر اس کا صبر ہی پڑتا ہے۔ اب